Hello guys, welcome to NS classes. I am Sonam. Today we are discuss ladder if. In previous video we are discuss if, as if, nested if. Then today we are discuss ladder if. Ladder if in when complex problem number of condition arise. नंबर ऑफ कंडीशन अराइज इन ए सीक्वेंस में जैसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कंडीशंस लग रही हैं, इसके लिए हम लैडर इफ और एल्स इफ यूज करते हैं। इसके लिए लैडर इफ और एल्स इफ, ये दो नेम है। लैडर इफ भी कहा जाता है, इसको एल्स इफ कहा जाता है। सॉल्व ए प्रॉब्लम इन सिंपल मैनर, हम सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे। सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन वन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन, नहीं कंडीशन वन ट्रू नहीं हुई, हम कहाँ पे जाएंगे? एल्स इफ पे। अगर ये भी ट्रू नहीं होगी कहाँ पे जाएंगे? थर्ड कंडीशन एल्स इफ कंडीशन थ्री। मतलब इसमें नंबर्स ऑफ कंडीशंस आ सकते हैं। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं डेज ऑफ ए वीक, जैसे हमने 5 प्रिंट एंटर किया, क्या प्रिंट होना चाहिए? 6 एंटर किया, 1 एंटर किया, क्या आना चाहिए? इसके लिए ऐसे प्रोग्राम यूज होते हैं कि उसमें एक ही कंडीशन पर एक ही आउटपुट आएगा, बट कंडीशन तो हमारी बहुत सारी होगी ना, इसके लिए हम यूज करते हैं लैडर इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन, इफ ट्रू देन ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन, इफ फॉल्स देन गो टू कंडीशन टू, आगे क्या लगेगा? एल्स इफ। ये भी अगर ट्रू हुई तो ये, अगर फॉल्स हुई देन नेक्स्ट। ऐसे ही मल्टीपल कंडीशन आ सकते हैं। कंडीशन कितनी आ सकते हैं? एन, मतलब नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, 12, 13, 15, ये कितनी भी हो सकती हैं। लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट मीन्स इसमें से कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। जैसे अब हम मंथ्स ऑफ ईयर कर रहे हैं, इसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं ना। 12 के आगे हम कुछ भी प्रेस करेंगे देन क्या आएगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। हम इसमें जैसे लैडर इफ का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हम नंबर ऑफ कंडीशंस अराइज होती है ना, इसमें देखो मैंने 4 कंडीशन एट ए टाइम लगाई है। टू कैलकुलेट ग्रेड ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन इन 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स आए उस अकॉर्डिंग उनकी डिवीजन बतानी है। अब पहली कंडीशन क्या है? परसेंटेज अबव और इक्वल टू 70। जब 70 के इक्वल टू आ जाएगा वो किस डिवीजन के इक्वल है? फर्स्ट डिवीजन। बिटवीन 50 टू 69 हम क्या प्रिंट कराएंगे? सेकेंड डिवीजन। बिटवीन 40 टू 49 थर्ड डिवीजन। अगर परसेंटेज लेस देन 40 चलेगी तो प्रिंट क्या होगा? फिर हैश इंक्लूड studio.h conio.h में अपने हमने क्या प्रिंट कराने हैं? 5 नंबर्स। मार्क्स प्रिंट कराने हैं ना, इन M1, M2, M3, M4, M5। ये क्या हो गया? फ्लोट पर इसको परसेंटेज के लिए हमने यूज किया। परसेंटेज हमारे 44.5 भी आ सकती है, 45.6, 79.9, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोट यूज करते हैं। प्रिंटफ एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, हमने क्या कराए हैं? 5 सब्जेक्ट एंटर कराए हैं। स्कैनर, अब 5 सब्जेक्ट है, कितनी बार परसेंटेज आएगा? परसेंटेज डी 5 टाइम, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। पहले किस लिए कराया है? M1 के लिए। सेकंड किसके लिए कराया है? M2 के लिए। थर्ड किसके लिए कराया है? M3 के लिए। फोर्थ किस लिए कराया है? M4 के लिए। फिफ्थ M5। परसेंटेज M1, M2, M3, M4, M5 डिवाइडेड बाय 5.0। ये डिवाइडेड बाय 5.0 क्यों लिया है? जैसे हम टोटल मार्क्स जितने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ऐसे ही होता है ना फार्मूला, इसलिए 2050 कट हो गया, रिमाइंडर क्या बचा? डिवाइड किससे करेंगे? 5.0। ये 5.0 क्यों है? क्योंकि हमें आउटपुट किस में चाहिए? फ्लोट में चाहिए। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट डिवीजन। अब नेक्स्ट क्या है? एज इफ एक कंडीशन ट्रू होगी, अगर तो 79 था तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अगर नहीं होगा 79 या 70 से अबव नहीं होगा, हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, इसके लिए हमने लगाया एल्स इफ।
परसेंटेज ग्रेटर देन 50.0, 50 से ग्रेटर होगी और किससे कम होगी 70 से। दो ये क्या लगा है लॉजिकल एंड बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन प्रिंट सेकंड डिवीजन। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी सेकंड डिवीजन होगी, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी देन आउटपुट नहीं आएगी। देन एज ए परसेंटेज ग्रेटर देन 40.0 लॉजिकल एंड परसेंटेज लेस देन 50, 40 से ग्रेटर और 50 से लेस देन हम क्या प्रिंट करेंगे थर्ड डिवीजन। नेक्स्ट एज ए परसेंटेज लेस देन 40, लेस देन पे 40 पे क्या प्रिंट हो जाएगा फेल। इसके आउटपुट देखिए फर्स्ट परसेंटेज हमारी आई 79, 79 पे क्या आउटपुट आएगी फर्स्ट डिवीजन। किसी और ने रन किया उसके आउटपुट आई 59, 59 पे क्या होगा सेकंड डिवीजन। ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम मार्क्स एंटर कराएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी परसेंटेज आएगी, देन उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएंगे। नाउ वी आर डिस्कस स्विच स्टेटमेंट। हमने अभी नेस्टेड इफ किया, लैडर इफ किया ना। लैडर इफ में क्या था मल्टीपल एज इफ थी। इस चीज को कवर अप करने के लिए हमने स्विच स्टेटमेंट यूज की। स्विच स्टेटमेंट में क्या है मल्टीपल केसेस होते हैं, मल्टीपल केसेस होंगे जहां पे हमें आउटपुट मिल गई, एक केस के बाद हम ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे केस 0 कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, देन ब्रेक। केस 1 कंडीशन 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक। कंडीशंस हो सकती हैं कितने तक केस एंड कंडीशन एंड तक। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड। इसमें हम एक प्रोग्राम में देखेंगे कैसे एग्जीक्यूशन कंडीशन देना जरूरी है या नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन प्रोग्राम। Write a program to print months of a year। हमने क्या है months of a year प्रिंट कराने हैं। हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h में int n, कोई भी n नंबर एंटर करना है। printf enter the value of n, enter n, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, scanf %d ampersand n। अब ध्यान क्या देना है, कौन से स्टेटमेंट कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लगेगा स्विच, देन अब हमारा कौन सा है मंथ्स ऑफ ए ईयर। पहले क्या लिखेंगे केस 1 अगर होगा तो क्या प्रिंट होगा जनवरी। अगर इसके बाद क्या लगेगा ब्रेक। ठीक है, अब इसके बाद केस 2
करेगा? फरवरी, फेब, हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ब्रेक। अब थर्ड केस 3 क्या प्रिंट करेगा? मार्च, ब्रेक। केस 4, फोर्थ मंथ कौन सा होता है? अप्रैल। ऐसे ही हम कहाँ तक काउंटिंग करेंगे? कितने होते हैं हमारे मंथ ऑफ ईयर? 12। उसके बाद यहाँ केस 12 लिख देती हूँ, प्रिंटफ दिसंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट क्या करेगी? आपने पूरा प्रोग्राम अगर लिख के रन करना है, ऐसे नहीं बीच में यहाँ पे अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाना है। डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे? प्रिंटफ नॉट ए वैलिड मंथ। इसके बाद गेट ch कर्ली ब्रेसेस बंद। अब ध्यान से देखो स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज हुआ। एक तो नंबर, इसमें केस लगते हैं। अगर ये केस 1, अगर हम 1 एंटर करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली जनवरी प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 2 प्रिंट करेंगे हमारा फेब्रुअरी। ऑटोमेटिकली ब्रेक, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उसने ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देना। ब्रेक मतलब वहीं पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। केस 3 पे मार्च से प्रिंट होएगा, फिर ब्रेक। जो भी आप नंबर डालोगे, अगर आपने 12 के बिटवीन डाला तो आपकी आउटपुट आएगी। जैसे मैंने डाला 5 में क्या आएगा? मई। उसने ऑटोमेटिकली मई प्रिंट कर देना। अब मैंने फॉर एग्जांपल 17 डाल दिया, उसके ऑटोमेटिकली आएगा नॉट ए वैलिड मंथ। Look at the full program. Now we are discuss conditional operator. हमने ऑपरेटर में भी बात की थी ना, कंडीशनल ऑपरेटर। ये हमारा लास्ट डिसीजन जो होता है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का है लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? इसमें 3 एक्सप्रेशन यूज होते हैं। ये इफ एल्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन है। मीन्स एक ही लाइन में हम सब कुछ कर देंगे। इफ एल्स के प्रोग्राम में हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी ना, इसमें हम एक ही लाइन में स्टोर द प्रोग्राम कंडीशन इन सिंगल लाइन एंड वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। अब सिंटेक्स देखो, इसमें हमने कंडीशन रखी। अगर कंडीशन ट्रू है देन एक्सप्रेशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन क्या होगा? ये एग्जीक्यूट। इसको हम एक प्रोग्राम से अभी करेंगे, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। कंडीशन इज ट्रू, इट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क मीन्स कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूट। इफ कंडीशन 1 is false then expression 3 is execute. Now we are doing write a program, enter number is even or odd using condition operator. if else में तो हमने किया था ना, if else में हमने if की कंडीशन लगाई, फिर उसको चेक किया, ट्रू हुआ तो even नंबर प्रिंट हुआ, फॉल्स हुआ odd नंबर हुआ। देन नंबर ऑफ लाइंस इन सी प्रोग्रामिंग इज बहुत ज़्यादा हमने नंबर ऑफ लाइंस एंटर की थी। इसमें देखो सिर्फ मेन इंट एंड एंटर एनी नंबर स्कैनर परसेंटेज डी। इसके बाद हमारी इफ कंडीशन स्टार्ट होती थी।
अब इसके जगह सीधे ही एन मॉडलो 2। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलो? मॉडलो मीन्स रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आया देन प्रिंट क्या होगा? इवन नंबर। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। बस एंड गेट ch देन आउटपुट। सिंगल लाइन में ही हमने सारा प्रोग्राम कर दिया। इट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इसके आउटपुट देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर किया 15, पहले हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 है? नो, इट्स इज ऑड नंबर। प्रिंट करेंगे 40, आउटपुट क्या आएगी? इवन नंबर। नाउ वी आर डिस्कस नेस्टेड कंडीशन ऑपरेटर। नेस्टेड में हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कस नेस्टेड कंडीशन ऑपरेटर। जैसे इफ के अंदर एक कंडीशन आ सकती है ना, तो इफ के अंदर इफ, उसको क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। ऐसे कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। We can also use conditional operator within conditional operator. That type of is a nested condition operator. Syntax expression 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी देन ये कंडीशन चेक होगी, देन ये ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ इट इज ट्रू देन इट इज एग्जीक्यूट, इफ इट इज फॉल्स देन ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये ट्रू होगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब हम प्रोग्राम करते हैं लार्जेस्ट फ्रॉम 3 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। 3 नंबर एंटर कराए, एंटर एनी 3 नंबर। 3 के लिए परसेंटेज जी, परसेंटेज जी, परसेंटेज जी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, एम्परसेंड सी। अब मैंने क्या कहा था? ये कंडीशन ट्रू होगी देन एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा, ए सी से भी बड़ा है, क्या लिखेंगे? ए इज बिग। अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, कहां पे जाएगा? बी ग्रेटर देन सी। बी, अगर बी बड़ा होगा सी से तो क्या प्रिंट कराएगा? बी, नहीं तो सी। अब देखो आउटपुट देखें, 24, 17, 28। हमने क्या किया? दोनों कंडीशन ये चेक की, ए बड़ा आ गया, ए ग्रेटर देन बी में क्या किया? ये आ गया, ए बड़ा आ गया। बट जब हमने ए ग्रेटर देन सी किया, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। लॉजिकल एंड क्या कहता है? एक भी कंडीशन ट्रू, आउटपुट इज फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स है देन आउटपुट इज फॉल्स। ये कहां पे गया? बी ग्रेटर देन सी पे। बी ग्रेटर देन सी पे चेक किया, कौन सा बड़ा निकला? सी। आउटपुट क्या आ गई? सी इज B. Thank you very much.